हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं कि कैपिटल गेन क्या होता है ना। कैपिटल गेन पे जो टैक्स लगता है वो कैसे लगता है, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं कि उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल गेन। देखो, कैपिटल गेन के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ट्रांसफर एंड कैपिटल एसेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं, कैपिटल जो एसेट है मतलब कैपिटल गेन किस पे लगता है, ये सबसे पहले हम समझते हैं। ओके, देखो, जो हमारा कैपिटल एसेट है, ठीक है, वो जब हम ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर का मीनिंग क्या है, हम किसी को सेल करते हैं। तो अभी आपके मन में क्वेश्चन होगा, तो हमने किसी को सेल किया तो इसका मतलब हम पर सिर्फ कैपिटल गेन माना जाएगा क्या? नहीं, ट्रांसफर के भी बहुत सारे टाइप्स है, हम वो टाइप भी समझेंगे, ठीक है। बट आप सबसे पहले इस बात को समझ लो कि आपका जो देखो, सबसे पहले आप इस बात को समझ लो कि हमारा जो कैपिटल एसेट होता है, ठीक है, कैपिटल एसेट मतलब क्या। अभी एसेट के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है, तो वो भी हम समझेंगे, ठीक है। तो एसेट्स मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास बिल्डिंग है तो वो मेरे लिए क्या माना जाएगा? एसेट। तो ऐसे बहुत सारे एसेट्स है, ठीक है। तो वो जो एसेट है उसको जब मैं बेचूंगा, सेल करूंगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर। तो ट्रांसफर ट्रांसफर ही हमारे लिए क्या होता है? कैपिटल गेन, ठीक है, मतलब हमारा जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन इनकम। अंडरस्टैंड? मतलब फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक बिल्डिंग है और मैंने इस बिल्डिंग को सेल किया, ठीक है, प्रॉफिट में, ठीक है, तो ये मेरे लिए कौन सी इनकम मानी जाएगी? कैपिटल गेन इनकम, ठीक है। अभी मेरे पास एक बिल्डिंग थी तो ये मेरे लिए क्या था? कैपिटल एसेट। तो मैंने इसको क्या किया? ट्रांसफर, मतलब सेल किया किसी और को, ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? ट्रांसफर। तो ट्रांसफर के भी टाइप्स है, मतलब इसके 7 टाइप्स है, ठीक है, जो कि हम समझेंगे। और कैपिटल एसेट, ठीक है, जो कैपिटल एसेट होता है वो हमारे लिए क्या होता है? कैपिटल गेन, ठीक है। अंडरस्टैंड? आई होप ये दोनों पॉइंट आपको अंडरस्टैंड हुए, ठीक है। तो अभी जो ट्रांसफर के टाइप्स है, वो टाइप्स कौन से है, मतलब किसी को मैंने अगर सेल किया तो सिर्फ मेरे लिए वही ट्रांसफर इनकम मानी जाएंगी क्या? नहीं, इसके बहुत सारे टाइप्स है, तो वो भी हम समझेंगे, ठीक है। देखो, फर्स्ट देखो, समझ लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, इसको। तो जैसे मैंने आपको बताया, ट्रांसफर हम किसे बोलते हैं? फॉर एग्जांपल, मेरे पास कुछ एसेट है और मैंने उस एसेट को सेल किया, मतलब ट्रांसफर किया किसी और को, तो वो मेरे लिए क्या माना जाएगा? कैपिटल गेन। तो इसके टाइप्स है जो कि अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप क्या है? द सेल, एक्सचेंज और रिलिक्समेंट, ठीक है, ऑफ द एसेट, ठीक है। तो सेल मतलब क्या? फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग को मैंने सेल किया किसी और को, तो ये मेरे लिए क्या माना जाएगा? ट्रांसफर। तो ये मेरे लिए कैपिटल गेन इनकम मानी जाएगी, मतलब इस पर मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, ट्रांसफर इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट इंक्लूड्स, ठीक है, इसमें मतलब कैपिटल एसेट भी इंक्लूड है, ठीक है। उसके बाद एक्सचेंज, मैंने क्या किया? मेरे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, और मैंने बिल्डिंग के बदले और एक बिल्डिंग एक्सचेंज कर ली, ठीक है। अंडरस्टैंड? तो ये भी मेरे लिए क्या माना जाएगा? ट्रांसफर, मतलब ये भी मेरे लिए क्या माना जाएगा? कैपिटल गेन इनकम। अंडरस्टैंड? उसके बाद रिलिक्समेंट, तो इसका मीनिंग क्या होता है? ठीक है, छोड़ देना, छोड़ देना, मतलब किसी एक जो एसेट है उसको त्याग कर देना, उसका त्याग कर देना। अंडरस्टैंड? मतलब ये मेरी बिल्डिंग है, मैंने क्या कर दिया? इसका त्याग कर दिया, ये बिल्डिंग मैंने छोड़ दी। फॉर एग्जाम्पल, ये बिल्डिंग को मैंने अगर 2010 में परचेस किया था और आज 2026, मैंने इसको क्या किया? छोड़ दिया, इसको इसका त्याग कर दिया। तो इसकी जो प्राइस थी 2010 में, तो 2026 में भी सेम रहेंगी क्या? नहीं, ऑब्वियसली इसकी प्राइस बढ़ गई होंगी, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट रहेगा, इसी को क्या माना जाएगा? हमारा ट्रांसफर, ठीक है। अंडरस्टैंड? मतलब आप किसी को सेल करते हो तो सिर्फ सेल करना ही ट्रांसफर नहीं होता है, किसी को एक्सचेंज किया आपने फिर भी वो आपके ट्रांसफर माना जाएगा। या फिर आपने वो त्याग भी कर दिया, उसका बोल दिया आपने कि मैंने वो छोड़ दिया, अब मेरी नहीं रही वो, फिर भी आपके लिए वो ट्रांसफर माना जाएगा, मतलब आपके लिए कैपिटल गेन इनकम मानी जाएगी। अंडरस्टैंड? ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? द एक्सटिंग्विश ऑफ द एनी राइट्स, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? एक्सटिंग्विश मतलब, देखो इसका मीनिंग क्या होता है, इसे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक बिल्डिंग है, ठीक है, और ये जो बिल्डिंग है, फॉर एग्जाम्पल ये बिल्डिंग है,
तो यहाँ पे क्या हुआ, भूकंप आ गया, ठीक है। अंडरस्टैंड, क्या हुआ, भूकंप आ गया और ये बिल्डिंग मतलब खत्म हो गई, बिल्डिंग नहीं रही अब। अंडरस्टैंड। तो इस पे मुझे ट्रांसफर माना जाएगा क्या, अभी आपके मन में क्वेश्चन होगा, मतलब ये मेरे ये भी ट्रांसफर माना जाएगा क्या, क्योंकि ये तो चली गई, इसमें तो मेरा उल्टा लॉस है, इसमें तो मेरा कुछ प्रॉफिट नहीं है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो बिल्डिंग होती है इसका भी इंश्योरेंस होता है। अंडरस्टैंड। अभी आपके मन में और एक क्वेश्चन होगा कि इंश्योरेंस तो होता है, लेकिन इंश्योरेंस थोड़ी ज्यादा पैसे देंगे, मतलब अगर किसी बिल्डिंग की प्राइस 1 करोड़ रुपए है और उसका बिल्डिंग है, ठीक है, इंश्योरेंस है, तो वो मुझे 1 करोड़, सॉरी, 1 करोड़ 20 लाख रुपए थोड़ी देंगी। आपके मन में क्वेश्चन होगा। लेकिन मैंने जिस टाइम पे बिल्डिंग परचेस किया था, ठीक है, मतलब मैंने जिस टाइम पे बिल्डिंग परचेस किया था उसकी प्राइस थी उस टाइम पे 70 लाख, और मैंने उसी टाइम पे इंश्योरेंस किया था, ठीक है। तो इंश्योरेंस वाले मुझे 70 लाख देंगे क्या, नहीं। मेरी फॉर एग्जांपल 2026 में जो एक्चुअल प्राइस होंगी 1 करोड़ या 2 करोड़, ठीक है, इस पे मुझे इंश्योरेंस मिलेगा। अंडरस्टैंड। तो इस ये जो प्रॉफिट हुआ मुझे, ठीक है, 30 लाख रुपए का, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, ठीक है, ये जो मुझे प्रॉफिट हुआ, यही मेरे लिए क्या माना जाएगा, ट्रांसफर। ये मेरे लिए क्या माना जाएगा, एक्सटिजमेंट, ठीक है। अंडरस्टैंड। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हुआ, ठीक है। देखो, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था आपको, कि सेल, फॉर एग्जांपल मैंने किसी को कुछ सेल किया तो वो मेरे लिए क्या माना जाएगा, ट्रांसफर। ओके। तो उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि एक्सचेंज, फॉर एग्जांपल मैंने किसी को, मेरी बिल्डिंग है हो सकता है या फिर कोई भी एसेट, मैंने किसी को एक्सचेंज किया, ठीक है, मैंने मतलब मेरी बिल्डिंग के बदले मैंने दूसरी बिल्डिंग ले ली, उससे एक्सचेंज किया, तो वो भी मेरे लिए क्या माना जाएगा, ट्रांसफर, मतलब कैपिटल गेन इनकम। अंडरस्टैंड। उसके बाद हमने देखा था रिलिंक्समेंट। तो रिलिंक्समेंट क्या होता है, त्याग कर देना। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ बिल्डिंग है, ठीक है, मैंने उसका त्याग कर दिया, मैंने बोला ये मैं त्याग कर रहा हूँ, ठीक है। अंडरस्टैंड। तो वो भी मेरे लिए क्या माना जाएगा, ट्रांसफर, कैपिटल गेन इनकम, ठीक है। उसके बाद एक्सटिंक्शमेंट, तो इसका मीनिंग क्या होता है, छोड़ देना, ठीक है, मतलब सॉरी, इसका मीनिंग छोड़ देना होता है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरी बिल्डिंग है और भूकंप आ गया और बिल्डिंग तबाह हो गई, खत्म हो गई, तो जो इंश्योरेंस होता है, ठीक है, वो इंश्योरेंस कंपनी मुझे जो पे करती है उस पर मेरे लिए क्या माना जाएगा, कैपिटल गेन। वो भी मेरे लिए क्या होगा, एज अ ट्रांसफर। ओके। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, कंपलसरी एक्वाइजेशन। तो इसका मीनिंग क्या होता है, कंपलसरी एक्वाइजेशन। फॉर एग्जांपल मेरे पास लैंड है, जमीन है, ठीक है, ओके, और गवर्नमेंट ने बोला कि अभी जो जमीन थी आपकी, थी, ठीक है, जो जमीन, सॉरी, जो जमीन आपकी है उस पर हम अभी रेलवे ट्रैक बनाने वाले हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरी लैंड है, अंडरस्टैंड, ये मेरी लैंड है, ठीक है, और यहाँ से अभी रेलवे ट्रैक जाने वाला है, ठीक है, यहाँ से अभी रेलवे ट्रैक जाने वाला है, ठीक है। तो ये मेरे लिए क्या है, कंपलसरी जाने वाला है, इसमें नो डाउट। तो जो गवर्नमेंट रहेंगी वो मुझे कुछ पैसा पे करेंगे। अंडरस्टैंड। तो ये मेरे लिए क्या माना जाएगा, कैपिटल, क्या माना जाएगा मेरे लिए, कैपिटल गेन। अंडरस्टैंड। मेरे लिए क्या माना जाएगा, कैपिटल गेन, ठीक है। ये जो रेलवे ट्रैक है, क्योंकि ये रेलवे ट्रैक बन रहा है यहाँ पे, और ये क्या है, कंपलसरी है, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, गवर्नमेंट ने बोल दिया अभी रेलवे ट्रैक जाने वाला है तो आपकी लैंड जो है जाने वाली है, मतलब कंपल्सन हो गया वो, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो वो मेरे लिए क्या माना जाएगा, ट्रांसफर। वो भी मेरे लिए क्या माना जाएगा, ट्रांसफर। उस पर मुझे क्या लगेगा, टैक्स, मतलब कैपिटल गेन इनकम मानी जाएंगे मेरे लिए, ठीक है। अंडरस्टैंड। आई होप कि ये अंडरस्टैंड हुआ, ठीक है। फिर से मैं आपको एक बार रिपीट करता हूँ। देखो, मैंने क्या बोला, आप समझ लो इस बात को कि मैंने आपको क्या बोला, कि देखो, देखो, कंपलसरी एक्विजिशन, ठीक है, कंपलसरी एक्विजिशन, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, देखो, कंपलसरी एक्विजिशन, तो इसका मीनिंग क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, लैंड है, ठीक है, और गवर्नमेंट बोलती है कि अभी जो आपकी लैंड है यहां से जाने वाला है रेलवे ट्रैक,
अंडरस्टैंड? रेलवे ट्रैक, ठीक है। तो गवर्नमेंट अभी रेलवे ट्रैक जाने वाला है, तो गवर्नमेंट मुझे कुछ ना कुछ पे करेंगी, पैसा पे करेंगी। तो ये जो है प्रॉफिट, ये मेरे लिए क्या माना जाएगा? कैपिटल गेन। अंडरस्टैंड? कैपिटल गेन मतलब क्या होता है? ये जो जो लैंड है इसको मैंने ट्रांसफर किया, तो ये मेरे लिए भी क्या माना जाएगा? ट्रांसफर, ठीक है। तो इस ट्रांसफर मुझे कैपिटल गेन देना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, मतलब इसका मीनिंग क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ एसेट्स है, ठीक है। मैंने उसको क्या किया, जो मेरे बिजनेस का स्टॉक्स होता है, ठीक है, उसमें मैंने ट्रांसफर किया, उसमें मैंने ट्रांसफर किया। इसे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ठीक है। देखो, मेरा मेरे पास मैंने एक बिल्डिंग परचेस किया, इसको बेचा। दूसरी बिल्डिंग परचेस की, इसको भी सेल किया। तो मैं क्या कर रहा हूँ? बिल्डिंग ले रहा हूँ, बिल्डिंग सेल कर रहा हूँ, बिल्डिंग ले रहा हूँ, बिल्डिंग सेल कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, मतलब मैं अपना एसेट बिजनेस में ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो वो भी मेरे लिए क्या माना जाएगा? ट्रांसफर। ये भी मेरे लिए क्या होगा? कैपिटल एसेट, मतलब कैपिटल गेन इनकम। अंडरस्टैंड? आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ। ठीक है, फिर भी मैं एक बार रिपीट करता हूँ। देखो, रिपीट करने का मेरा एक ही इंटेंशन है कि आपको अंडरस्टैंड हो, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ये थोड़ा डिफिकल्टीज आते हैं, ठीक है। और जब तक आपको ये टॉपिक्स अंडरस्टैंड नहीं होंगे, तब तक आपको आईटीआर भी फाइल करना नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप ये जो पॉइंट्स है, आप इसको प्रॉपर तरीके से समझ लो, नोट डाउन कर सकते हो तो नोट डाउन कर लो। ओके, देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, इसे हम समझते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, एक बिल्डिंग परचेस की, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएंगी? एसेट। बट मैंने इसको सेल किया, तो यहां तक सही था, एक सेल किया। बट मैं क्या कर रहा हूँ? सेम काम बार बार कर रहा हूँ, ठीक है। सेम काम बार बार कर रहा हूँ, सेम काम बार बार कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? एक बिजनेस हो जाएगा। मेरे लिए क्या हो जाएगा? ये बिजनेस। अंडरस्टैंड? ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? बिजनेस। तो इसी का मीनिंग क्या है? कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, मतलब मैं जो बिल्डिंग्स है उसको क्या कर रहा हूँ? अपने बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया, तो ये मेरे लिए क्या माना जाएगा? ट्रांसफर, मतलब कैपिटल गेन इनकम। अंडरस्टैंड? उसके बाद द मैच्योरिटी ऑफ रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। तो जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? देखो, एक बॉन्ड होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, ठीक है। ये इसी को हम क्या बोलते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, अभी मैं इसे आपको समझाता हूँ। देखो, एक कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी ने क्या किया? एक प्राइस रख दी, ठीक है, बॉन्ड की प्राइस रख दी 500 रुपये, ठीक है। बट कंपनी क्या बोलती है कि जो जीरो कूपन बॉन्ड है, ठीक है, हम आपको डिस्काउंट में देंगे 450 में, ठीक है। तो मैंने 450 में जीरो कूपन बॉन्ड परचेस कर लिया, ठीक है। बट जब मैं इसको बेचूंगा, मैं कितने बेच सकता हूँ इसको? 500 में, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है, इसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं, मतलब जो डिवेंचर होता है उस लैंग्वेज में हम इसको इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। बट जीरो कूपन बॉन्ड में यही हमारे लिए क्या होता है? प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये हमारे लिए क्या होता है? प्रॉफिट। ये जो मार्जिन है, यही हमारे लिए क्या होता है? प्रॉफिट। अंडरस्टैंड? तो ये जो प्रॉफिट है, इसी को हम क्या बोलते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड, मतलब ये हमारे लिए क्या है? कैपिटल गेन। अंडरस्टैंड? देखो, फिर से आपको मैं समझाता हूँ। देखो, मैंने क्या बोला आपको कि जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। एक कंपनी होती है, ठीक है, एक कंपनी होती है, उसका एक प्राइस सेट होता है, ठीक है। एक कंपनी है,
ठीक है। उसने क्या किया, जीरो कूपन बॉन्ड की प्राइस रख दी 100 रुपए, ठीक है। बट उसने डिस्काउंट में दे रहा है, ठीक है, कितने में, 80 रुपए में, ठीक है। बट जब मैं बेचूंगा तब मैं कितने बेच सकता हूँ, 100 रुपीज में, इसके ऊपर नहीं बेच सकता, ठीक है, क्योंकि इसकी प्राइस ही वो है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 20 रुपए का, तो ये मेरे लिए क्या माना जाएगा, प्रॉफिट। अंडरस्टैंड, ये मेरे लिए क्या माना जाएगा, प्रॉफिट। तो इसी को, ये प्रॉफिट जो है, इस पर मुझे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स, ओके। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर। अंडरस्टैंड, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर। यही हमारे लिए क्या है, जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। अंडरस्टैंड। तो इसे मैं जब रिडम्पशन करूंगा, मतलब जब मैं विड्रॉ करूंगा, तब मुझे क्या लगेगा, कैपिटल गेन इनकम। अंडरस्टैंड। उसके बाद 6 पॉइंट, एनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग अलाउिंग ऑफ पोजेशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी टू बी द टेकन रिटेन पार्ट परफॉर्मेंस, ठीक है, ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नेचर रेफरेंस सेक्शन 53A, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, ये हम समझते हैं, ठीक है। देखो, क्या पॉइंट था, 6 नंबर वाला, ठीक है। इससे हम समझते हैं, देखो ये पॉइंट को आप ध्यान से समझो, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक बिल्डिंग है, मैंने इसको क्या किया, सेल किया। क्या किया, सेल, ओके। तो मैंने इसको सेल किया, तो इसने मुझे सारा पेमेंट कर दिया, ठीक है, सारा पेमेंट कर दिया, ओके। बट सिर्फ एक ही चीज बाकी है, रजिस्ट्री। रजिस्ट्री होना बाकी है, मतलब आधी प्रोसेस बाकी है। अंडरस्टैंड। तो ये मेरे लिए ट्रांसफर, मतलब कैपिटल गेन इनकम मानी जाएंगी क्या, यस, क्योंकि आपका इसमें पूरा पेमेंट हो चुका है, ठीक है। तो ये आपके लिए ट्रांसफर माना जाएगा। ये आपके लिए क्या माना जाएगा, ट्रांसफर, मतलब ये आपके लिए कैपिटल गेन इनकम मानी जाएंगी। आपकी क्या है, सिर्फ रजिस्ट्री बाकी है, फिर भी आपके लिए वो कैपिटल गेन इनकम मानी जाएंगी, ठीक है। देखो समझो इस बात को, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे। देखो, आप इस पॉइंट को समझो, देखो क्या बोल रहा है, पास्ट, सॉरी, पार्ट परफॉर्मेंस, मतलब आधा काम बाकी है, आधा काम हो चुका है, ठीक है, फिर भी आपके लिए वो कैपिटल गेन, मतलब ट्रांसफर माना जाएगा, ठीक है। देखो ये क्या है, एक बिल्डिंग है, ठीक है, और एक मैं पर्सन हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको सेल किया। क्या किया मैंने, सेल किया। अंडरस्टैंड, ये बात आपको समझ में आई, ठीक है, और इसने मुझे पूरा पेमेंट कर दिया, सारी प्रोसेस हो चुकी है, सिर्फ जो रजिस्ट्री है, ठीक है, रजिस्ट्री वो बाकी है अभी भी, ठीक है। बट रजिस्ट्री बाकी है, फिर भी ये मेरे लिए क्या माना जाएगा, ट्रांसफर। अंडरस्टैंड, ये मेरे लिए क्या माना जाएगा, ट्रांसफर, मतलब ये मेरे लिए कैपिटल गेन इनकम मानी जाएंगी। अंडरस्टैंड। आई होप ये पॉइंट आपको अंडरस्टैंड हुआ, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा पेमेंट आ चुका है और मैंने सेल भी कर दिया है, सिर्फ रजिस्ट्री बाकी है, इसलिए, ठीक है। आई होप ये जो 6 पॉइंट है, ये भी आपको अंडरस्टैंड हो चुका है, ठीक है। 7 पॉइंट, एनी ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये क्या बोलता है, ये पॉइंट समझो, ठीक है। देखो 7 पॉइंट क्या बोल रहा है, कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, और उस बिल्डिंग में बहुत सारे अपार्टमेंट्स है, ठीक है। ठीक है, 7 पॉइंट, एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में बहुत सारे अपार्टमेंट्स है, ठीक है, मतलब समझ लो कि 50 अपार्टमेंट्स है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्या किया, एक परचेस किया अपार्टमेंट, ठीक है, बाद में मैंने इसको सेल कर दिया। तो जब मैंने परचेस किया, तब मुझे रजिस्ट्री करना पड़ेगा, ठीक है, और जब मैंने सेल किया, फिर से मुझे रजिस्ट्री करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो 50 लोग है, या फिर जो इसका ऑनर है, ये बार बार सेम काम करेंगे क्या, किसने परचेस किया, रजिस्ट्री करके देंगे, सेल किया, रजिस्ट्री करके देंगे, ठीक है।
इसमें बहुत ज्यादा टाइम एग्जामेशन होता है एंड बहुत ज्यादा पैसा भी लगता है, ठीक है। क्योंकि ये जो यहाँ पे जो फ्लैट परचेस होते हैं, ठीक है, ये मैक्सिमम टाइम में लोग इन्वेस्टमेंट के लिए ही परचेस करते हैं, मतलब परचेस करते हैं कुछ टाइम में उसको बेच देते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, आप इसे क्या बोलते हो कि आप इसकी शेयर बना लो। मतलब मैंने क्या किया, ये जो 50 है, इसके मैंने 50 शेयर बना लिए, ठीक है। ओके, ये कैसे बनते हैं शेयर्स, क्या बोलते हैं इसी को, हम क्या बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। मैंने मतलब ये जो बिल्डिंग है इसको मैंने क्या किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लिया। आपने देखा होगा बहुत बार, बहुत सारे बिल्डिंग पे लिखा होता है XYZ कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना। तो इसलिए ये क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं, मतलब इसके शेयर्स बना लेते हैं। मैंने 50 शेयर इसके बना लिए, मतलब मैं किसी से परचेस करूंगा तो मैं क्या परचेस करूंगा, एक शेयर परचेस करूंगा, ठीक है। और किसी को सेल करूंगा तो एक शेयर सेल करूंगा। अंडरस्टैंड? आई होप ये 7 पॉइंट भी आपको अंडरस्टैंड हुआ। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर। ये भी हमारे लिए क्या है, कैपिटल गेन इनकम, ठीक है। देखो मैं फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूँ। देखो पहला पॉइंट क्या था, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ बिल्डिंग है, मैंने सेल किया या फिर एक्सचेंज किया, ठीक है, या फिर रिंग्समैन, ठीक है। ओके, तो सेल का मतलब क्या था कि डायरेक्टली सेल किया, तो ये मेरे लिए क्या माना जाएगा, कैपिटल गेन। या फिर मैंने बिल्डिंग के बदले बिल्डिंग एक्सचेंज किया तो भी मेरे लिए क्या माना जाएगा, ट्रांसफर। या फिर मैंने रिस्टिंग्विश किया, मतलब मैंने ये जो बिल्डिंग है इसको क्या किया, त्याग दिया, छोड़ दिया, मैंने बोल दिया कि ये मुझे नहीं चाहिए, तो फिर भी मेरे लिए क्या माना जाएगा, ट्रांसफर। अंडरस्टैंड? ओके। सेकंड, सेकंड क्या था, इंग्विशमेंट, ठीक है। तो उसका मीनिंग क्या है कि फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग है और ये भूकंप वगैरह आ गया, ठीक है, और उसमें ये खत्म हो गई बिल्डिंग। अंडरस्टैंड? उसमें बिल्डिंग खत्म हो गई, फिर भी ये मेरे लिए क्या माने जाएंगे, ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि इसका मैंने क्या किया है, इंश्योरेंस। इसका मैंने क्या किया है, इंश्योरेंस। अंडरस्टैंड? तो ये जो इंश्योरेंस का जो पैसा मिलता है वो मेरे लिए क्या माना जाता है, ट्रांसफर, कैपिटल गेन इनकम। अंडरस्टैंड? देखो फॉर एग्जांपल ये जो बिल्डिंग है 2010 में कितने की थी, 70 लाख की। अभी 2026 में इसकी सेम प्राइस रहेंगी क्या, नहीं, इसकी प्राइस ऑब्वियसली बढ़ गई होंगी, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे 70 लाख देंगी कि नहीं, 1 करोड़ देंगे, तो 30 लाख का फर्क है, वो मेरे लिए क्या माना जाएगा, कैपिटल गेन, ट्रांसफर। अंडरस्टैंड? थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या था कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरी लैंड है, ठीक है, और ये लैंड मेरी रेलवे ट्रैक में चली गई, ठीक है, रेलवे ट्रैक में चली गई। तो गवर्नमेंट मुझे जो पेमेंट करेंगे, ठीक है, जो गवर्नमेंट मुझे पे करेंगे, ये मेरे लिए क्या माना जाएगा, ट्रांसफर। अंडरस्टैंड? आई होप ये पॉइंट भी आपको अंडरस्टैंड हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, देखो कन्वर कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक बिल्डिंग परचेस किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक बिल्डिंग परचेस किया, इसको सेल किया, सेम, परचेस किया, सेल किया, परचेस किया, सेल किया। मैं ऐसे ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक बिल्डिंग परचेस कर रहा हूँ, मतलब एसेट परचेस कर रहा हूँ, बाद में उसको सेल कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए क्या माना जाएगा, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू बिजनेस। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, उसके बाद मैंने देखा था, हाँ सॉरी, अपन ने देखा था फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या था, देखो जीरो बॉन्ड, ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड हम किसे बोलते हैं, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ठीक है, इसने क्या किया, एक प्राइस सेट कर दी 100 रुपए, ठीक है। बाद में इसने क्या बोला कि मैं अभी जो मेरा बॉन्ड है वो मैं 80 रुपए में दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं 80 रुपए में परचेस कर लिया, जब मैं इसको बेचूंगा तब मैं कितने में बेच सकता हूँ इसको, सिर्फ 100 रुपए में, ठीक है। तो ये जो 20 रुपए है, जो 20 रुपए बीच की गैप, ठीक है,
ये मेरे लिए क्या माना जाएगा, ट्रांसफर। ठीक है, जब मैं इसको सेल करूंगा मतलब रिडम्पशन लूंगा, पैसा विड्रॉ करूंगा, तब मेरे लिए क्या माना जाएगा, कैपिटल गेन इनकम। ठीक है, ये 5th पॉइंट भी हमें समझ लिया। इसके बाद हमने देखा था 6 पॉइंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग है और एक मैं पर्सन हूँ, इसको मैंने सेल किया। ठीक है, और ये जो इससे पेमेंट है, इससे मैंने पूरा पेमेंट भी ले लिया। ठीक है, बट मैंने रजिस्ट्री अभी तक की नहीं है। रजिस्ट्री होना बाकी है, मतलब पार्ट परफॉर्मेंस आधा काम बाकी है। तो ये मेरे लिए क्या माना जाएगा, ट्रांसफर। फिर भी मेरे लिए क्या माना जाएगा, ट्रांसफर। मतलब कैपिटल गेन इनकम मेरे लिए मानी जाएंगी। ठीक है, अंडरस्टैंड। 6 पॉइंट था। अभी हमने देखा था 7 पॉइंट। तो 7 पॉइंट क्या था, देखो, आप इस बात को समझ लो 7 पॉइंट क्या है। देखो, एक बिल्डिंग है। ठीक है, और इस बिल्डिंग में बहुत सारे अपार्टमेंट्स है। ठीक है, मैं समझ लेता हूँ कि 100 अपार्टमेंट्स है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने एक अपार्टमेंट परचेस किया, एक अपार्टमेंट परचेस किया, मैं इसको कुछ समय बाद सेल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो ऑनर होगा, ये बार बार ऐसे काम करेंगे। अगर किसी मतलब मैंने परचेस किया तो मैं रजिस्ट्री करूंगा, सेल करूंगा तो फिर से रजिस्ट्री करूंगा। ठीक है, तो ये ऑनर है, ये बार बार सेम काम करेंगे। अगर किसी ने परचेस किया तो रजिस्ट्री, सेल किया तो रजिस्ट्री, नहीं। इसलिए क्या किया इसने, ये जो ऑनर है, इसने इसके 100 शेयर बना दिए। ठीक है, 100 शेयर बना दिए। तो शेयर कैसे बनते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, मतलब इसने कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दिया। अंडरस्टैंड। आपने देखा होगा बहुत बार, बहुत सारी बिल्डिंग पे लिखा होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये किसी को अगर बेचेगा तो एक शेयर बेचेगा। ठीक है, और कोई परचेस करेगा तो एक शेयर परचेस करेगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। आई होप ये पॉइंट आपको अंडरस्टैंड हुआ है। ठीक है, सो ये हमने देखा था ट्रांसफर, कितने टाइप्स के ट्रांसफर होते हैं, 7 टाइप्स के। ठीक है, जो कैपिटल एसेट को हम ट्रांसफर करते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाती है, कैपिटल गेन इनकम। अंडरस्टैंड, आई होप ये पॉइंट आपको अंडरस्टैंड हुआ है। ठीक है, अभी एक पॉइंट और बच रहा है, उसको भी हम थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, देखो, 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 लॉट्स ऑफ ट्रांसफर, एग्जाम्पल ट्रांसफर। ठीक है, बहुत सारे ट्रांसफर। देखो, क्या बोल रहा है कि बहुत सारे ट्रांसफर एग्जाम्प्टेड ट्रांसफर माने जाते हैं। ठीक है, मतलब वो कैपिटल की इनकम होती नहीं है। देखो, देखो, ये पॉइंट को आप समझो। ठीक है, अभी हमने देखा था कि जो ट्रांसफर हमने देखे, ठीक है, वो कौन से थे, टैक्सेबल। ठीक है, बट अभी बहुत सारे ट्रांसफर ऐसे भी है जो हमें एग्जम्प्टेड भी मिलते हैं। ठीक है, तो वो कौन से है, ठीक है, देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को गिफ्ट दिया, तो ये भी मेरे लिए क्या है, ट्रांसफर। तो ये क्या होता है, एग्जम्प्टेड। अंडरस्टैंड। उसके बाद इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये मेरे फादर है। ठीक है, इन्होंने क्या बोल दिया कि इन्होंने मतलब एक डॉक्यूमेंटेशन किया है। ठीक है, ठीक है, इफ मेरी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो ये पूरा जो मेरा घर या फिर पूरी लैंड, ये किसके नाम पर हो जाएंगी, मेरे। ठीक है, मेरे नाम पर हो जाएंगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस विल। ठीक है, ये आप पहले भी कर सकते हो, बिफोर डेथ या फिर आफ्टर डेथ। ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन जो होता है, ठीक है, इनहेरिटेंस, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, मतलब ये मेरे नाम पर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों पे हमें टैक्स नहीं लगता, ये एग्जम्प्टेड ट्रांसफर माना जाता है। ठीक है, अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया तभी, या फिर आपके फादर या फिर आपके कोई रिश्तेदार है जिन्होंने घर जात आपके नाम पर कर दिया, डॉक्यूमेंटेशन कर दिया उसका, ठीक है, तो ये आपके लिए क्या माना जाएगा, इनहेरिटेंस विल। ठीक है, आई होप ये सारे पॉइंट आपको अंडरस्टैंड हुए, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ। इफ नहीं हुए तो आप इसको रिपीट कर सकते हो। ठीक है, सो इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, कैपिटल गेन क्या होता है, या फिर ऐसे कौन से एसेट्स है जो कैपिटल एसेट नहीं माने जाते हैं। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको अंडरस्टैंड हुआ है। सो इस लेक्चर को वाइंड अप करता हूं मैं। थैंक यू।